हेलो एवरीवन, वेलकम इन शिप्रानॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है उसमें दो ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। और इन दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स पर मैंने कोर्स भी पब्लिश कर दिया है और उसकी क्लासेस 25 ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं। First, let me introduce myself. Student, I am Dr. Shipra ma'am. I'm UGC NET and JET also qualified and PhD from University of Jammu and I have diploma in business finance. और साथ ही साथ स्टूडेंट माई स्पेशलाइजेशन इज इन इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड दिस इज माई मोबाइल नंबर 9320634901 एंड दिस इज माई ऐप शिप्रानॉमिक्स. यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. और स्टूडेंट, जैसा मैं आपको बताया कि उत्तराखंड के एएसओ के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इन दोनों का जो बैच है ऑप्शनल पेपर, दोनों ऑप्शनल पेपर के लिए मैंने बैच स्टार्ट की है. ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स के लिए और ऑप्शनल पेपर स्टैटिस्टिक्स के लिए. तो दोनों की ऑप्शनल पेपर की जो बैच है वो 25 ऑफ फेब से स्टार्ट हो रही है. एडमिशन्स आर ओपन. तो आप इसको परचेज़ करने के लिए मेरे ऐप शिप्रानॉमिक्स को डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से एंड यू कैन परचेज दैट फ्रॉम माई ऐप. एंड स्टूडेंट, इस पर अभी क्लास प्लस के द्वारा 800 ऑफ का डिस्काउंट कूपन भी लगा हुआ है, तो मस्ट परचेज योर ऐप एंड अवेल दैट कूपन. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो विज्ञापन की तिथि निकाली थी वो निकाली थी 28 फरवरी तक. 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और परीक्षा शुल्क भी 28 फरवरी तक आप इसमें फिल कर सकते हैं. एंड मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपने फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम हुई, फॉर्म भरने में कुछ इनकरेक्ट हुआ, तो उसको आप 7 मार्च से लेकर 16 मार्च तक करेक्ट करा सकते हो. मतलब अभी आपके पास बहुत टाइम है. आप 28 फरवरी तक इस फॉर्म को फिलअप करें और इसका जो करेक्शन विंडो है वो 7 मार्च से 16 मार्च तक खुला रहेगा. मतलब आपके पास पूरा मार्च का टाइम है इसकी तैयारी के लिए एंड अप्रैल तक इसके पेपर की तैयारी आपको पूरी हो जानी चाहिए. तो मार्च एंड अप्रैल 2 मंथ्स में आपको इस पेपर को कंप्लीट करना है. सबसे पहले मैं ऑप्शनल सांख्यिकी की बात करूं. जिन लोगों का ऑप्शनल सांख्यिकी है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया है कि मैम इसको कैसे पढ़ना है और आपका क्या मेथड होगा इसको पढ़ाने का. तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्शनल सांख्यिकी की बैचेस भी मैं चलाती हूँ और इसमें आपको पढ़ना है डिस्क्रिप्टिव स्टैट. डिस्क्रिप्टिव स्टैट में देखो, सबसे पहले तो जो बेसिक स्टैट होता है, जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, मीन मीडियन मोड है, कोरिलेशन, रिग्रेशन, फिटिंग ऑफ रिग्रेशन लाइन एंड इंडेक्स नंबर. ये जो बेसिक मैथ्स हैं, बेसिक स्टैट है, ये आपको पहले करना है. ये तो आप किसी भी बुक से आराम से कर सकते हो. इसके लिए मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट किसी भी बुक से इसको कर लो. इसमें बेसिकली आपको जो फॉर्मूलाज हैं एंड प्रॉपर्टीज़ हैं वो लर्न होनी चाहिए, है ना. डिस्पर्जन क्या है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस क्या है. और एक क्वेश्चन आपका ये भी था, एक क्वेरी आपकी ये भी थी कि मैम आप हिंदी में बताओगे या इंग्लिश में. तो देखो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एंड स्टैट को हिंदी में पढ़ना बहुत कठिन होता है, तो मैं दोनों ही लैंग्वेज को लेकर के चलती हूँ, है ना. और जहाँ भी ज़रूरी होता है वहाँ पर मैं बताती हुई भी जाती हूँ. जैसे इस वर्ड को मैं ले लूँ, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कुकुद्धता हिंदी में. लेकिन कुछ ऐसे वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं स्टूडेंट, जिसको मुझे इंग्लिश में डिफ़ाइन करना ज़रूरी होता है. तो उन सभी को मैं आप लोगों को दोनों भाषाओं में बताऊंगी. तो मेरे जो पीडीएफ होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं. तो नथिंग टू वरी. अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो वेल एंड गुड, हिंदी मीडियम है तो भी परेशान मत होइए, क्योंकि मैं दोनों ही मीडियम में पढ़ाती हूँ. दूसरा आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थियरी. ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थियरी, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है. नॉर्मल के बाद जितने भी स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पढ़ने हैं. खासकर इसमें आपको कॉसे का पढ़ना है, बेस थियरम पढ़ना है, रैंडम वेरिएबल क्या है. तो देखो, ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में, सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी मैं बताऊंगी. प्रोबेबिलिटी में एक्जिमेटिक डेफिनेशन क्या है, उसको हम सेट थ्योरी से कैसे बताते हैं, बेस थियरम क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है. और इसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर है, डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बहुत तरह के डिस्ट्रीब्यूशन इसमें पढ़ने हैं. एक्सपोनेंशियल है, नॉर्मल है, बीटा है, गामा है, और कौशे भी शायद आपको पढ़ना ही, हाँ जी, कौशे भी पढ़ना है, बर्नौली भी पढ़ना है. तो ये सब अगर आप खुद से भी करना चाहते हो तो गुप्ता एवं कपूर की बुक आती है. गुप्ता एंड कपूर की बुक में आपको ये मिल जाता है, बहुत ही अच्छे से मिल जाता है. लेकिन खासकर अगर केवल आप प्रोबेबिलिटी के लिए एक बुक लेना चाहते हो, क्योंकि मैं जो ये आपको पढ़ाऊंगी ये पूरी
चीज़ें केवल एक प्रोबेबिलिटी की बुक से करनी होती है। और वो जो बुक है स्टूडेंट, बहुत ही छोटी सी बुक है, उस बुक से अगर आप करते हैं तो ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। और ख़ासकर ये जो आपको डिस्ट्रीब्यूशंस वाला चैप्टर है, ये चैप्टर्स भी आपका पूरा हो जाता है। ये बुक है आपको शर्मा एंड चौधरी की। तो जो सेकेंड बुक मैं आपको बता रही हूँ दैट इज़ शर्मा एंड चौधरी। इसमें बहुत ही अच्छे से जितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो आपको दिए हुए हैं। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ जो अगला चैप्टर है इन्फेरेंस एस्टिमेशन, इसके लिए भी एक अलग से बुक आती है। लेकिन ये जो आपका इन्फेरेंस एस्टिमेशन है, जैसे नल, ऑल्टरनेटिव, सिंपल कंपोजिट हाइपोथेसिस, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। देखो, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक इस पूरे कॉन्सेप्ट को हमें समझना होता है ना। पैरामीट्रिक टेस्ट कब लगाते हैं, नॉन पैरामीट्रिक कब लगाते हैं। पैरामीट्रिक में आपका टी स्टैट आ जाता है ना, जब आपका जो सैंपल है लेस देन 30 टी स्टैट आ जाता है। बड़े सैंपल के लिए जेड लगा लेते हो, एनोवा टेस्ट लगाते हो जब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करना होता है। नॉन पैरामीट्रिक में भी आपके बहुत सारे टेस्ट हैं, काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया नहीं गया है कि आपको पढ़ना क्या है, एक दो टेस्ट के नाम है, लेकिन यहाँ पर आपको नॉन पैरामीट्रिक में साइन टेस्ट आ जाता है, रन टेस्ट आ जाता है, विल्कॉक्सन साइन टेस्ट है, कोल्मोगोरोव स्मिर्नॉफ टेस्ट है। तो ये सारे मन विटने टेस्ट है, ये सारे आपके नॉन पैरामीट्रिक में आएंगे। तो इनको करने के लिए जो मैंने आपको किताब बताई है गुप्ता एवं कपूर की, गुण एवं गुप्ता की भी बुक आती है, बट गुप्ता एंड कपूर की बुक में आपको ये बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। तो दो बुक्स मैंने आपको बताई। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी पर एक और बुक आती है जो कि काफ़ी अच्छी और बहुत ही सिंपल लिखी हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की है, नागर की बुक आती है। सिंपल प्रोबेबिलिटी के लिए वो बुक भी अच्छी है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट को पहले आपको समझना होता है। ये मैंने ऑनलाइन भी आपको कराया है डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि आप जब पीएचडी करते हो या कोई भी रिसर्च करते हो तो रिसर्च के लिए आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसके लिए आपको डिजाइन बनाना पड़ता है कि आप किस प्रकार से रिसर्च करोगे, है ना। उसमें आप रैंडम वेरिएबल्स कैसे लोगे, फिक्स्ड लोगे या फिर वेरिएबल फिक्स्ड लोगे या फिर फ्लेक्सिबल लोगे, क्वांटिटेटिव लोगे या क्वालिटेटिव लोगे, ये सब मैंने आप लोगों को ऑनलाइन भी बताया हुआ है। तो इससे रिलेटेड वीडियो आप सर्च कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। अब देखो, डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अब यहाँ पर साइंस वाला एक्सपेरिमेंट तो नहीं है। हम कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, हम रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक डिज़ाइन करते हैं कि हमें रिसर्च प्रॉब्लम को किस तरीके से आगे ले जाना है। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। इसमें आपको जो है कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ता है, रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन भी पढ़ना पड़ता है। कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन एंड रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, ये सारे बहुत ही सिंपल वाले चैप्टर है स्टूडेंट। कंप्लीटली रैंडमाइज जब हम बिल्कुल रैंडमली जो भी अपने वेरिएबल्स हैं उनको हम डिफाइन करते हैं। रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन जब हम जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनको हम थोड़ा सा कंट्रोल करके अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अलावा LSD डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन है। तो ये सारे जो आपको है बहुत ही बढ़िया से जो किताब मैंने आपको बताई SC गुप्ता एवं कपूर, SC गुप्ता एवं कपूर से इसको अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया से ये आपका हो जाएगा। सैम्पलिंग थियरी एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए एक अलग से केवल सैम्पलिंग की बुक आती है। मैं जो पढ़ाती हूँ स्टूडेंट वो सैम्पलिंग की अलग सी बुक है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपको कॉन्सेप्ट नहीं करना, टाइप ऑफ सैम्पलिंग वगैरह तो ठीक है, लेकिन इसके थोड़े से आपको इस पर आपको डेरिवेशंस भी देखने होते हैं। तो सैम्पलिंग थियरी एंड के लिए आप एक सैम्पलिंग की अलग से बुक आती है, उसको करेंगे। एंड ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आप किसी भी बुक से कर सकते हो, ये आप नागर की बुक से भी कर सकते हो। नागर की बुक मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और ये सारा कुछ वो कवर करती है। SC गुप्ता की बुक जो है आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एंड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे से कवर करती है। अप्लाइड स्टैट में आपको C चार्ट, चार्ट ऑफ वेरिएबल्स, एक्सेप्टेंस, एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन, ये भी आप इन तीनों किताब की मदद से कर सकते हैं। डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैट, इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज एनालिसिस। तो देखो, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज एनालिसिस ये सिंपल वाला मत पढ़ लेना, नागर की बुक में सिंपल सा दिया हुआ है। लेकिन इसके बाद आप आ जाना, पहले इन दोनों चैप्टर को करने के लिए, इंडेक्स और टाइम सीरीज को करने के लिए सबसे पहले तो अपना बेस नागर की बुक से आप बना लीजिएगा। उसके बाद आप गुप्ता एवं कपूर की बुक से इसको आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस पर थोड़े से आपको डिफरेंट टाइप के मैथ भी बनाने पड़ेंगे, मल्टीवेरिएट एनालिसिस भी आपको पढ़ना है। तो ये जो आपको मैंने बताया नागर, गुप्ता एंड कपूर की बुक, और साथ ही में मैंने आपको एक तीसरी बुक बताई स्टूडेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक मैंने आपको बताई है तीसरी बुक मैंने आपको शर्मा एंड चौधरी की। तो ये 3 बुक काफ़ी है, इससे आप इस पूरे सिलेबस को
शर्मा एंड कपूर की। तो ये तीनों बुक जो है आपको ये सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड मेरे द्वारा इसको पब्लिश भी कर दिया गया है मेरे ऐप पर। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो टाइमली इस बैच को ज्वाइन करें। मैंने आपको बताया है कि 25 फेब से, क्योंकि एडमिशन्स आर ओपन, तो सभी में एडमिशन चल रहे हैं, तो 25 फेब से मैं इस बैच को भी स्टार्ट करूँगी। अब आ जाए हम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। बहुत ही इजी है हमारे लिए भाई। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में तो लगातार ये चीज़ हम पढ़ते ही रहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो। सबसे पहले मैं इसमें भी आपको क्लियर कर दूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लेके चलती हूँ। एंड इसके लिए मैं 2-3 बुक्स को फॉलो करती हूँ स्टूडेंट। आपने अगर पढ़ना है तो आप केवल एच.एल. आहूजा से कर लें, लेकिन मैं अगर पढ़ाती हूँ तो आपको एच.एल. आहूजा के साथ वेरियन की बुक और इसके साथ ही साथ एक मैथमेटिकल बुक, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मैथमेटिक्स पर आपको कमांड रखना पड़ेगा, खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के मैथ्स पर, क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का चैप्टर है, रेवेन्यू का चैप्टर है, मार्केट का चैप्टर है। इसमें आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पर बहुत अच्छा कमांड चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को भी हम शुरू करेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, डेमोग्राफी, इंटरनेशनल एंड इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स के बहुत ही कम मॉडल्स आपको दिए गए हैं, लेकिन इकोनोमेट्रिक्स का एक पोर्शन होता है एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इकोनॉमिक्स ये भी लेकर के चलूँगी। तो मेरा अपना पढ़ाने का तरीका होगा स्टूडेंट, वो आप जब मेरे ऐप पर आइए उसको मैं सिलसिलेवार ढंग से बताऊँगी। आपने बुक का सजेशन पूछा है, तो माइक्रो और मैक्रो दोनों के लिए आप अगर एच.एल. आहूजा प्रेफर करो तो बेहतर है। पब्लिक फाइनेंस के लिए लेखी की बुक मैं हमेशा बताती हूँ, लेखी की बुक बहुत अच्छी है। इंडियन इकोनॉमी के लिए और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए आपको इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, मैं मिश्रा एंड पुरी कहती हूँ। मिश्रा एंड पुरी की बुक में बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के लिए लाल एंड लाल की किताब बहुत अच्छी है। सर ने बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन किया है, तो लाल एंड लाल की किताब आप इस पे पढ़ सकते हैं। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए भी ज्वाइन माय बैच, मैं इसको आपको बहुत ही अच्छे से कराती हूँ, क्योंकि मैं कोई बुक यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगी। इकोनोमेट्रिक्स में हिंदी मीडियम में खासकर बहुत ही अच्छे से लिखी हुई बुक्स अभी मुझे तो दिखी नहीं है, तो मैं इसको अपने तरीके से कराती हूँ। तो स्टूडेंट ये जो भी सिलेबस है, इस सिलेबस को मैं 2 मंथ्स में पूरा करूँगी, फेब से मार्च अप्रैल, ठीक है। तो नया बैच मेरा 25 फेब से स्टार्ट हो रहा है। इसको आप ज्वाइन करें, टाइमली ज्वाइन करें, सो दैट आपका बैच जो है समय से पूरा हो जाए और आपका नोट्स बन जाए एंड रिवीजन भी हो जाए। तो उत्तराखंड ASO के लिए इकोनॉमिक्स एंड उत्तराखंड ASO के लिए स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल, ये दोनों मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।